आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेस इस क्लास में तो आप नहीं हो तो कॉपी पे लिख लीजिए कि अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो उसके लिए क्या करना होता है। डिजाइन व्यू में आप क्या करें, डाटा टाइप में क्या लेते हैं, इसको आप चाहते हैं बनाना ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप कहाँ जाते हैं, ओपन ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट क्या लेते हैं, वहां पे लुकअप विजार्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। आई विल टाइप पे इन द वैल्यू दैट आई वांट, मतलब जो वैल्यू लिखते हैं आप, जो आप चाहते हैं, जैसे मेल फीमेल तो मेल फीमेल, या कोर्स एडीसी एडीएफ एडीसी ट्रिपल सी पोएम जो भी है। मेक ड्रॉप डाउन लिस्ट पे नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं, यही ना। अगला है कि फॉर एनी चेंजिंग और मॉडिफाइंग डिजाइनिंग इन डेटाबेस यू हैव टू ऑलवेज वर्क इन डिजाइन टेबल। कह रहा है कि कभी भी कोई भी परिवर्तन करना है या मॉडिफाई करना है, मान लो एक हेडिंग में बढ़ाना है अगर आपको अपने टेबल में, तो हमेशा हम किस व्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। जैसे देखो एमएस एक्सेस हमारा खुला हुआ है, मान लो ये हमारा टेबल है, यही मान लो टेबल है। और इस टेबल में क्या क्या है, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स फी, पेड, मान लो मोबाइल नंबर बढ़ाना है तो कहाँ जाएंगे, इसके डिजाइन व्यू पे, और यहीं से नंबर, मोबाइल नंबर वाला बढ़ा देंगे। समझ आ रही बात में क्या कह रहा है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। लिखना जो लग रहेगा, लिखने वाला लिख लीजिएगा, लिखा हुआ है नोट डाल के इसलिए लिखवाया है मैंने। फॉर एनी चेंजिंग और मॉडिफाइंग और डिजाइनिंग इन डेटाबेस वी हैव टू ऑलवेज वर्क इन डिजाइन व्यू। हमेशा हमें कहाँ काम करना होगा, तो डिजाइन व्यू। अब अगला है आपका फिल्टर, हेडिंग नहीं का फिल्टर। लिखिए आप लोग, कहा है इट इज यूज टू सॉर्ट अ पार्टिकुलर डाटा। इसका यूज किया जाता है किसी भी पार्टिकुलर डाटा को सॉर्ट करने के लिए, ऑन और ऑन रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जैसे देखिए, जैसे देखिए, ये हमारा डाटा है, ये डाटा है। अगर इस डाटा को सॉर्ट करना है नेम के हिसाब से, मान लो नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सॉर्ट का, शॉर्ट एंड फिल्टर का। अब क्या करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर लगवा देंगे। अब एक बात बताइए, इस ना अगर देखा जाए शॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब ए टू जेड के फॉर्म में होता है ना। हाँ, तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में, देख रहे हैं ना। लेकिन हाँ, साथ ही साथ डाटा भी मूव करना चाहिए। जैसे मुकेश का एडीसी है, एडीसी ही रहना चाहिए। मतलब हम क्या कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। देखो सबसे पहले नाम किसका आ गया, आदर्श का, फिर धनंजय का, तब दिलीप का, तब हसनैन, तब महेश्वर, तब मिथिलेश, तब मुकेश। और देखो मुकेश का नाम के साथ साथ उसका एड्रेस, उसका कोड, उसकी फी और उसका टोटल फी जो पेड है, वो सब कैरी किया हुआ है। किया कि नहीं किया हुआ है। हाँ, कंट्रोल जेड करिए, देखिए मुकेश की फीस कितनी थी, 15,000, जमा कितना था 13,500। तो यही शॉर्ट एंड फिल्टर होता है। हमारे स्टूडेंट को सिलेक्ट किए, शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कर दिए। शॉर्ट फिल्टर का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी डाटा को शॉर्ट में देखने के लिए। अब हमने क्या किया, सिलेक्ट डाल करके हटा दिया। अब जिसका देखना चाहते हैं उसी का देख सकते हैं आप। इसका मुझे देखना है आदर्श का, महेश्वर का, मुकेश का। ओके, सिर्फ तीन लोग का डाटा है। रिमूव करना है शॉर्ट को, जो शॉर्ट लगाया रिमूव कर दीजिए, शॉर्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलो वापस आ गए। कोई दिक्कत है, तो दो ऑप्शन दिया है, फिल्टर का दिया है, फिल्टर लगाएंगे तो क्या होगा, उसको सॉर्ट कर पाएंगे। और असेंडिंग डिसेंडिंग से क्या होगा बच्चों, अरेंज हो जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लिख लीजिएगा। असेंडिंग डिसेंडिंग से क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। और फिल्टर से क्या होगा कि हम डाटा को क्या कर पाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है अभी जस्ट लिखे हैं आपको, क्या कर पाएंगे, डाटा को आप शॉर्ट करके देख पाएंगे। शॉर्ट मतलब छोटा करके देख पाएंगे। लिखे नहीं है क्या, लिखो, फिल्टर वाला लिखो, लिख लिया ना। फिल्टर का समझ गया आप लोग, कोई भी डाटाबेस बना लीजिए और कर लीजिए।
तो डाटा को आप अरेंज करना सीख गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके लिए असेंडिंग डिसेंडिंग में चेंज कर लेंगे या सॉर्ट एंड फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। किसी डाटा को डिलीट कर सकते हैं या बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत। कल मैंने सिखाया था कि अगर किसी डाटा को बीच से डिलीट कर दिया जाए तो उसको कैसे रीअरेंज करेंगे, है ना। अब मान लो इस वाले टेबल में तो डिलीट करने वाली बात ही नहीं है, किसको डिलीट करिए, अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। अरेंजमेंट की जरूरत कहाँ होती है, जहाँ ऑटो नंबर वाली बात आती है ना। चलिए सबको एक बार में क्लोज कर दिया जाए, क्लोज आल, एक ही बार में सब क्लोज हो जाएंगे, यस। तो इसको जो भी अरेंज करना होगा तो अरेंज कर सकते हैं, या फिर कोई दिक्कत ही नहीं, जैसा था वैसा रहने दीजिए, क्लोज कर दिया। आज की टॉपिक है क्रिएट अ फॉर्म, लिखिएगा हेडिंग बना के, क्रिएट ए फॉर्म इन एमएस एक्सेल। क्रिएट ए फॉर्म इन एमएस एक्सेल। हो गया। हाँ, उसके लिए स्टेप क्या होगा, फॉर्म जानते ही हैं, फॉर्म में फोटो होता है, नाम होता है, एड्रेस होता है, जेंडर होता है, जो भी होता है सब पता है आप। इसके लिए क्या क्या स्टेप आपको करने होंगे, तो क्रिएट ए फॉर्म इन आप एनी डाटाबेस। दो कितने टेबल बनाए हैं आप यहाँ पे, दो। दोनों में से किसी का भी डाटाबेस बना लेंगे, लेकिन बताइए फोटो टू वाली बात किस टेबल में हुई है, SRB-V2, SRB-2 इसी में हुई है ना, फोटो टू, ठीक है। यानी इसी का टेबल हम लोग बनाएंगे, किसका टेबल, SRB-2 का। तो कहा है कि क्रिएट मेनू में जाना है, लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ जाना है। क्रिएट मेनू में जाना है, ब्लैंक फॉर्म पे जाना है, डिजाइन व्यू पे आना है, फिर लिस्ट पे जाना है, इंसर्ट डिटेल पे आना है, सेव करना है, व्यू करना है, फॉर्म व्यू चेक कर लेना है। तो क्या तो अब हम सीखेंगे कैसे फॉर्म बनाते हैं, स्टेप लिखवा दिया गया है। अब वही स्टेप बस फॉलो कर दीजिए। क्या कहा है कि जाइए क्रिएट मेनू पे, कहा जा रहा है किसी टेबल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्रिएट मेनू पे जाना है और कहाँ जाना है, फॉर्म वाले सेक्शन में। इस पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया। और यहाँ से व्यू चेंज करने के लिए कहा था, किस व्यू में, डिजाइन में, व्यू चेंज हो गया। और कहा है कि फील्ड इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फील्ड इंसर्ट का, आ रहा है, हाँ ठीक है। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन बंद हो जाए गलती से तो परेशान नहीं होंगे, फॉर्म डिजाइन वाले सेक्शन में आएंगे, फिर से यहाँ पे दिया हुआ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन बंद हो गया, फील्ड लिस्ट वाला नहीं आ रहा है, तो फॉर्म डिजाइन में आके एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक कर देंगे। अब शो आल टेबल पे क्लिक करेंगे तो दोनों टेबल दिख जाएगा, कौन सा, SRB-1 SRB-2, किसका बनाना है हमें फॉर्म। तो उस पर डबल क्लिक करिए, पूरा डाटा दिखने लगा। अब क्या क्या चाहिए वो चीज यहाँ लेते आइए, जो जो नहीं चाहिए छोड़ दीजिएगा। जैसे हमको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक, आ गया। एड्रेस चाहिए, डबल क्लिक, जेंडर चाहिए, डबल क्लिक, कोर्स, डबल क्लिक, फी पे ड्यू सब नहीं चाहिए, ईमेल चाहिए, डबल क्लिक, और फोटो, मोबाइल नंबर पहले ले लो, और फोटो लास्ट में।
आ गया। फोटो वाले को उठा के यहाँ लेते आओ साइड। और ये सब डाटा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि कितना रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। मोबाइल नंबर कितने में हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तुमको पता है ना मोबाइल नंबर कितने में हो जाएगा? सारा चीज हो गया। अब सब करने के बाद से क्या कहा है, सेव कर देना है। और फॉर्म नंबर 1 पूछ रहा है, फॉर्म नंबर 1 ओके कर दिया। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो कहाँ जाएंगे, व्यू में, और फॉर्म व्यू में। देखिए पहला आ गया, पहला नाम था, नंबर नहीं लिए थे क्या जी? नाम नहीं लिए क्या? नंबर छूट गया था। ये क्या दब गया, स्टूडेंट नेम क्यों दब गया यहाँ पे? पहले उसको सही किया जाए। SRB 2 में स्टूडेंट नेम क्यों दब गया, इसको सही किया जाए पहले। तुमने नोटिस भी नहीं किए थे कल, हाँ? अभी खुलेगा नहीं, उसका फॉर्म बना रहा है ना, इसको क्लोज कर दीजिए। ये तो बोले क्यों नहीं? अब सेव कर दीजिए इसको, क्लोज कर दीजिए। अब आइए फॉर्म पे, फिर व्यू चेंज कर लीजिए, डिजाइन व्यू में। और फिर एग्जिस्टिंग फील्ड पे यहाँ क्लिक कर देंगे। क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए ना पहले? आ गए स्टूडेंट सही जगह पे, लेकिन ओवर राइटिंग हो गई है, देख रहे हैं ना? हाँ, अब सही है। एडजस्टमेंट आप ही लोग करना, ठीक है? ठीक है। अब प्रीव्यू चेक करिए फिर से, सेव कर लीजिए फिर से, और प्रीव्यू चेक करिए। अब ठीक है ना? दिलीप, और दिलीप अब आगे जाना है, दिलीप के बाद से तो क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू पे नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट प्रीति, नेक्स्ट पूजा, नेक्स्ट धनंजय, नेक्स्ट आदर्श, नेक्स्ट मुकेश, नेक्स्ट महेश्वर, तो दुबई भेज दिया गया। और उसके बाद कोई नहीं है, देख रहे हैं ना कितने लोग हैं प्रीवियस आने के लिए? प्रीवियस एक काउंट कर लीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7। 7 ही लोग का डाटा बना था क्या उस पर? SRB 2 है ना? गिनना तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है ना? चलिए, तो फॉर्म हमारा बन के तैयार हो गया। यही फॉर्म आपको आज बनाना है। अब सबका एक साथ देखना होगा, तो लेआउट व्यू में देख लेंगे एक ही बार। नहीं दिख रहा है? देखेंगे फॉर्म व्यू, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, ऐसे ही देखिएगा, ऐसे ही। और नेक्स्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बाबू, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रीवियस करने के लिए कहाँ जाएंगे, होम टैब में गो टू ऑप्शन। ये क्या बनाए हम लोग, फॉर्म में क्रिएट किए हैं। क्या क्रिएट किए हैं, फॉर्म बनाए हैं।
हो गया? हो गया? चलिए, तो ऐसे ही फॉर्म आप लोग को आज बनाना है। और बाकी फॉर्म में क्या क्या करना है वो अगली क्लास में बताएंगे आपको। तो आज दो टॉपिक पढ़े आप लोग, एक फिल्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और एक क्या, फॉर्म बनाना सीख गए। तो जो भी एडिट करना होगा लेआउट व्यू में जाके एडिटिंग कर लेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे कि फॉर्म पे कैसे बटन बनाते हैं। क्या सीखेंगे कि जो यहाँ पे जाना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है ना गो टू के लिए, कल यही बटन बना दिया जाएगा और वो बटन काम करने लगेगा। समझ गए? तो आज क्या बनाना है आप लोग को, फॉर्म बनाना है। क्लोज कर दिया और क्लोज करवा बंद कर। ठीक है, थैंक यू।